गर्मी के हवाले से जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? और दूसरी चीज़ ये कि बारिश जो हुई थी उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, और आज बारिश का इम्कान है या नहीं है? देखिए अगर आप देखें रवायती तौर पे भी ना, तो कराची में अक्टूबर में दोबारा से गर्मी आ जाती है। उसकी वजह सी ब्रीज़ का कट ऑफ होना या सी ब्रीज़ का ना होना एक तरह से होता है। जैसे मानसून सीज़न ख़त्म होता है सितंबर के वस्त के बाद, आप कह लें सितंबर के तीसरे हफ्ते से आहिस्ता आहिस्ता सी ब्रीज़ जो है ना सबसाइड होना शुरू हो जाती है, और सितंबर के एंड तक पहुँचते पहुँचते तो बिल्कुल नहीं रहती। और उसके बजाय फिर अक्टूबर में अमूमन हवा का रुख होता है शुमाल मशरक़ से या शुमाल से या शुमाल मग़रिब, उन तीन अतराफ़ से कराची के ऊपर। अब पिछले 4-5 दिन से यही हवा चल रही है कराची के ऊपर, कभी शुमाल मशरक़ से होती है, कभी शुमाल मग़रिब से होती है, तो उसके बाद गर्मी बढ़ रही है। तो बुनियादी वजह सी ब्रीज़ का सबसाइड हो जाना, और फिर अक्टूबर में गर्मी हो जाती है। दूसरी वजह ये कि एक लो प्रेशर एरिया भी बन रहा है कराची इधर इंडिया के जो जनूबी एरियाज़ हैं उनके करीब, यानी जनूब मशरक़ी बहरा अरब में। तो उसके बायस भी ज़ाहिर है कि सी ब्रीज़ उसके अंदर ट्रैप हो रही है। आगे चलकर वो अभी तो बेल मार्क लो प्रेशर एरिया, आगे चलकर वो डिप्रेशन बन सकता है। तो जब तक ये मूव करके आगे नॉर्थ वेस्टवर्ड इनिशियली उसकी मूवमेंट है, और फिर आगे ओमान के साइड की तरफ उसके जाने का इम्कान है, तो मूव करके जब तक आगे नहीं निकलेगा तो तब तक सी ब्रीज़ एक तरह से सस्पेंड रहेगी। अगले 3 से 4 दिन इसी तरह से गर्मी रहेगी, वही 38-39 इस रेंज में टेम्परेचर रहने का इम्कान है। इसी हीटिंग के बायस गुज़श्ता दिन जो हुआ, जैसे डस्ट स्टॉर्म आया कराची के बेशतर हिस्सों में, और चंद एक जगहों पर कहीं हल्की और कहीं अच्छी बारिश भी हो गई। और आज भी इम्कान होगा, जब तक हीटिंग होती है ना, तो कुछ ना कुछ इस तरह की डेवलपमेंट का चांस रहता है हीटिंग के बायस, क्योंकि उसको कन्वेक्शन एनर्जी मिलती है सिस्टम को। लो प्रेशर एरिया लोकली डेवलप हो जाता है, तो वो फिर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो मॉइस्चर अवेलेबल हो तो बादल बनकर डस्ट स्टॉर्म भी होता है, और साथ में हल्की बारिश भी हो जाती है। तो कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में ख़ासकर जो गडाब हो गया, बहरिया हो गया हब की तरफ, और इसी तरह से DHA हो गया या गुलशन जदीद वगैरह, या कराची के जो नॉर्थ ईस्टर्न दूसरे इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट साइड पे, उनमें इम्कान होगा। आज भी हो सकता है शाम में किसी इक्का दुक्का जगह पे या तेज़ आंधी चले, गर्दालू हवाएँ चले, और हल्की फुल्की बारिश हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, ये जी लो प्रेशर एरिया है, वो कितना इम्कान है कि तूफ़ान में तब्दील हो सकता है? तूफ़ान में देखें, ये सीज़न होता है अक्टूबर और नवंबर, 2 महीने ऐसे होते हैं ना पोस्ट मानसून सीज़न के, इसमें दोबारा से इस एरिया में डिप्रेशन या साइक्लोन बनने के चांसेस होते हैं। अभी तक तो वो लो प्रेशर एरिया या थोड़ा सा इंटेंस होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जिसे हम कहते हैं, नुमाया कम दबाव हवा का, उसे हम कह सकते हैं। तो आगे इम्कान है कि डिप्रेशन की हद तक तो वो डेफिनेटली जाएगा, लेकिन वो पर डिपेंड करता है जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, यानी सी सरफेस टेम्परेचर और दूसरी जो वर्टिकल विंड शेयर, और इस तरह एक आध 2 फैक्टर्स और होते हैं, वो अगर सपोर्टिव रहते हैं उसके लिए, तो फिर साइक्लोन बन सकता है। तो आप देखें, उसको हम वाच करें, लेकिन डिप्रेशन की हद तक तो कंफर्म है कि अगले 2 दिनों में हो सकता है डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर जाए। ठीक।